लेकिन तत्परता के साथ बाबूजी के गुजर जाने के बाद भी मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं आई और यहाँ हम फ्रेंडली मैच और हारने के लिए नहीं आए हैं। हमारे साथ आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान हैं। बोचहा उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी हैं। पहले तो आपको बधाई, चूँकि आरजेडी से आपने टिकट ले लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे कवरेज दी और लोगों के आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचूँगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ा और पहला सवाल है कि कल तक जो समर्थक थे आज विरोधी हो गए, यानी एनडीए प्रत्याशी थे, आज आप राजद के प्रत्याशी हो गए, तो इसको कैसे लेंगे? जी नहीं, विरोधी तो है ही नहीं। अगर आज कोई भी दल सिर्फ इतना कह दे, खासकर बोचहा विधानसभा में इतना कह दे कि आज ये फ्रेंडली मैच ही हो रहे हैं, सभी नेताओं ने तो यही कहा है कि फ्रेंडली मैच हो रहा है बोचहा में, तो बस इतना कह दे कि कार्यकर्ता भी फ्रेंडली मैच खेल ले, तो आपको एक एक कार्यकर्ता अमर पासवान जी के साथ मिलेगा। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रमई राम भी पुराने नेता हैं और राजद से ही गए हैं, और राजद से गए हैं और आपके पुराने पार्टी यानी वीआईपी में गए हैं, तो कितना फैक्टर होंगे रमई? जी नहीं, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि गार्जियन स्वरूप हैं और इस बोचहा विधानसभा ने उन्हें 9 बार जिताने का काम किया है और 4 बार मंत्री और एक ही बार में तो 4-4 मंत्रालय भी मिला था, और उनका गार्जियन स्वरूप अगर हमारे साथ होता तो बहुत अच्छा लगता। आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे परिवार को और मजबूत करें और आपका आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे। और क्योंकि जनता ने, क्षेत्र की जनता ने, बोचहा विधानसभा ने उन्हें 40 साल लगभग विधानसभा में जाने का मौका दिया, और आप जानते हैं कि आज कल की इस अवस्थी में करीबन 30 साल लगते हैं एक युवक को पढ़ने लिखने और एक नौकरी में जाने के लिए, और उससे ज़्यादा इस बोचहा विधानसभा ने तो उन्हें सदन में पहुंचाने का काफ़ी तल्ख तेवर थे। तेजस्वी को लेकर भी काली तीखी टिप्पणी की थी और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, और ऐसे में उनका जो कद है, आप भी बता रहे हैं 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, विधायक भी रहे, मंत्री रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर तो होगा। जी नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। अब बुज़ुर्ग हो चुके हैं, मैं चाहूँगा अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद लेके और वो हमारे साथ आएँ और भरपूर क्षेत्र की जनता राजद का हाथ मजबूत करे और तेजस्वी जी का। बीजेपी की बेबी कुमारी आ गई हैं जी, कितना असर पड़ेगा? जी नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये तो बीजेपी की एक तरह से नीति बताती है। आज लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने गठबंधन, क्या किस चीज़ का नाम है गठबंधन, एक चीज़ है, समूह है कि अगर हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो गठबंधन करेंगे, गठबंधन तक हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये गठबंधन 2020 में एनडीए की सरकार ने गठबंधन की थी, जिसमें भाजपा और वीआईपी, जेडीयू और हम पार्टी ने मिलके इस विधानसभा में जीत हासिल की और अपनी सरकार बनाई। उसमें हमारे बाबूजी श्री मुसाफिर पासवान जी, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी ने एक एक वोट कीमती रहता है और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वहाँ तक पहुँचाने तक का काम किया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनके परिवार की अनदेखी की गई, क्षेत्र में उनके गुजर जाने के बाद उनकी अनदेखी की गई। आपने यह क्षेत्र 40 साल, आप अभी हमसे बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि 40 साल, और हमने भी बताया कि 40 साल से वो रमई राम जी यहाँ पे हैं, तो ऐसा क्या है कि उनके खिलाफ या उनके अगले प्रत्याशी के प्रति मुसाफिर पासवान जी होंगे? क्योंकि लोग जानते थे, अगली पार्टी जानती थी कि मुसाफिर पासवान जी के जी ही इस सीट को विजय पा कर सकते हैं। अच्छा, सीधी लड़ाई किससे होगी, जो कि त्रिकोणीय मुकाबला है, ऐसे में आप किसे मानते हैं, प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? जी, किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं, और यहाँ से आरजेडी बहुत पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल है, आप एमबीए पास एक युवा हैं जी, जॉब भी किए, व्यवसाय भी करते थे, ऐसे में राजनीति की शुरुआत किए, पिताजी भी नहीं हैं और शुरुआत में ही राजनीति हो गई, आपके साथ तो राजनीति हो गई, कहीं से खड़ा थे, टिकट कहीं से मिलना था, हो गए कहीं के प्रत्याशी, तो क्या कहेंगे? चूँकि एक एमबीए पास नौजवान युवा जो नौकरी करता था, व्यवसाय करता था, आज राजनीति की शुरुआत किया और राजनीति का शिकार हो गया। जी, आपने मेरा स्टैंड भी देखा होगा। हमारा परिवार दोनों एक सरल व्यक्ति और व्यक्तित्व के तौर पे रहते हैं। आपने देखा होगा 17 तारीख को एनडीए गठबंधन बीजेपी ने अपना कैंडिडेट का नाम की घोषणा की, लेकिन तत्परता के साथ बाबूजी के गुजर जाने के बाद भी मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा रहा, जबकि मेरा पुराना जो संबंध रहा है राजद से, आज मेरी घर वापसी भी हुई है वहाँ पे, लेकिन मैंने तत्परता के साथ वीआईपी सुप्रीमो के साथ मैं वहाँ पे उनके साथ रहा, लेकिन उनके तरफ से कोई भी प्रक्रिया नहीं आई, और यहाँ हम फ्रेंडली मैच और हारने के लिए नहीं आए हैं। हमें अपने हाथों को मजबूत करना है, उनकी मान सम्मान, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को हमें वापस लौटाना है। इसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ मजबूती से खड़ी है
और भरपूर साथ दे के इस उपचुनाव में जब हम जीत के जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको आरजेडी को और उनकी सरकार को मजबूती प्रदान करेगी और कहीं ना कहीं हम लोग 25 से पहले भी सरकार बना लेंगे। अपनी जीत को लेकर पूरी आश्वस्त हैं? जी जी, पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। मैंने कहा आपसे बस फ्रेंडली मैच करा दीजिए आप। फ्रेंडली यहाँ पे क्या हो रहा है, बोछा में क्या हो रहा है, वीआईपी कह रही है भाजपा ने हमको धोखा दिया, वो कह रही है वीआईपी ने हमको धोखा दिया, और धोखे में दोस्ताना संबंध में आप लोग यहाँ पे प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो ये कौन सा दोस्ताना संबंध? रमई राम भी तो करें तेजस्वी ने धोखा दिया। रमई राम जी देखिए, वो अभिभावक है, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब वो मंत्री थे और उन बोछा की जनता की वजह से ही उनकी बेटी डॉक्टर गीता देवी जी को यहां से एमएलसी का प्रत्याशी बना के आगे भेजा गया। क्योंकि कद्दावर नेता थे आरजेडी ने ही उनका हाथ मजबूत किया था। तो उनको कहीं ना कहीं तो उन्होंने ही नहीं रहेंगे। जी नहीं, कोई फैक्टर नहीं। तो अमर पासवान राजद के प्रत्याशी थे हमारे साथ, जिन्होंने स्पष्ट किया और अपने जीत का दावा भी किया है, वहीं फ्रेंडली मैच की बात कही है, साथ ही अपनी जीत के साथ साथ राजद को भी मजबूत करने की बात कही है।